इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार और जिसका इंतजार काफी लंबे समय से था, वो समय अब आ चुका है। एक ऐसा एक्सचेंज जहां देश की हजारों कंपनियां लिस्ट होती हैं, जहां रोज लाखों करोड़ों का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, अब वो खुद शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। यह हम बात कर रहे हैं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेगा आईपीओ की। इसी हफ्ते एनएसई अपना डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल कर सकता है। यानी आईपीओ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इस आईपीओ में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। क्या एनएसई खुद के ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा या फिर कहानी में कोई नया मोड़ है? आज के इस खास वीडियो में हम इस मेगा आईपीओ की पूरी कहानी समझेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज और नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स ही तो असली गेम है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आईपीओ करीब 20,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ का हो सकता है। यह इस साल का सबसे बड़ा और इंडियन मार्केट के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होने वाला है। लिस्टिंग के वक्त एनएसई का टोटल वैल्यूएशंस 4.7 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी जॉइंट कंपनी बनने जा रही है। अब यहां एक जरूरी बात और समझ लीजिए, इस आईपीओ में कोई भी नया शेयर इशू नहीं हो रहा है। यह पूरी तरह से एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल होगा। इसका मतलब यह है कि एनएसई के पास कोई नया पैसा नहीं आएगा, बल्कि जो इसके पुराने निवेशक हैं जैसे एलआईसी, एसबीआई, आईएफसीआई और आईडीबीआई, वो अपना हिस्सा बेचकर बाहर निकलेंगे या फिर कुछ हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर एनएसई इतना बड़ा है तो इसका आईपीओ आने में इतना साल क्यों लग गया? यह कहानी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कोलोकेशन स्कैम। कोलोकेशन घोटाला यह है कि सालों पहले एनएसई पर आरोप लगे थे कि कुछ खास ब्रोकर्स को एल्गो ट्रेडिंग के लिए दूसरों से पहले डेटा एक्सेस मिल जाता था। इस बड़े विवाद के कारण रेगुलेटर सेबी ने एनएसई के आईपीओ पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। मामला कोर्ट में फंस गया था, लेकिन कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आईपीओ के खिलाफ आखिरी कानूनी अड़चन को भी खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद सेबी की तरफ से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया। यानी अब सारे काले बादल छंट चुके हैं और रास्ता पूरी तरह से एनएसई के आईपीओ के लिए साफ है। जैसे इस आईपीओ की खबरें मार्केट में आई, अनलिस्टेड मार्केट में और ग्रे मार्केट में तहलका मच गया। अभी एनएसई का अनलिस्टेड शेयर 1900 से 2000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसकी डिमांड आसमान छू रही है। तो ये इसकी वैल्यू अभी है ग्रे मार्केट में। सिर्फ यही नहीं, इस खबर के आते ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर्स में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल रही है। आईएफसीआई और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियों के शेयर्स में 5 से 7% तक की भी तेजी देखी। क्योंकि इन कंपनियों के पास एनएसई के अच्छे खासे शेयर्स हैं। अब जब आईपीओ आएगा तो इन कंपनियों की वैल्यूएशंस और प्रॉफिट भी बम्पर बढ़ेगी। इसे कहते हैं असली रिएक्शन। और अब आती है इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प ट्विस्ट की। सब पूछ रहे हैं कि एनएसई का शेयर कहां ट्रेड होगा। सेबी के कड़े नियमों के मुताबिक कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं हो सकता। यानी एनएसई अपने शेयर्स की ट्रेडिंग खुद के घर में नहीं करा सकता है, यानी उसकी लिस्टिंग किसी अन्य एक्सचेंज पर होगी। एनएसई के शेयर्स की लिस्टिंग और ट्रेडिंग उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। है ना मजेदार बात? मतलब दुकान एनएसई की होगी लेकिन सौदा बीएसई के काउंटर पर होगा। इन सब के अलावा तो दोस्तों, आपने साल 2017 में जब बीएसई का आईपीओ आया था, तब
बीएसई ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। अब सवाल यह है कि क्या एनएसए भी वही हिस्ट्री दोहराएगा? क्या आप इस 20,000 करोड़ के मेगा आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेस 24 टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।